हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू माय वीडियो। इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं एक फैमिली ट्रिप पर, जो कि होने वाली है पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश। हम पंजाब में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे आनंदपुर साहिब, विरासत ए खालसा। तो हम सबसे पहले आनंदपुर साहिब जाएंगे और वहाँ पे जाने के लिए हम रात भर चल रहे थे, तो फिर हमने रात को एक स्टे लिया। दैन फिर हमने रूपनगर में रुक कर ये इस गुरुद्वारे को एक्सप्लोर करके हम फिर से निकल गए आगे। 2 घंटे का रास्ता हमारा बाकी था। इसी बीच मैं बता देती हूँ कि हम जैसे दिल्ली से आनंदपुर साहिब के लिए जो हमने हाईवे पकड़ा था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमें खाने के ऑप्शन भी मिले और काफ़ी सारे रुकने के ऑप्शन भी थे, पेट्रोल पंप भी थे सीएनजी गैस के लिए, एंड एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा सेफ़ भी है। यहाँ पे मेरी बहन को गाड़ी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, गुस्से वाली नज़रों से देख रही थी। फिर हम चलते रहे आगे और मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही कम समय में। एंड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन एक्सप्लोर भगत सिंह एंड भाखड़ा नंगल डैम, खुरालगढ़, नैना देवी एंड सागर सरोवर, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर हम नहीं जा पाए हैं। भगत सिंह के घर भी हम नहीं जा पाए हैं। वो मेरे फादर ने एक्सप्लोर किया था पिछली बार, बट इस बार नहीं हो पाया क्योंकि हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया था पूरे 2 डेज़ में। सो इट्स वेरी हैक्टिक एंड टायरफुल, and I will suggest you to please explore very calmly and patientfully. So यहाँ पे हमने गुरुद्वारे में एंट्री ले ली थी एंड एंट्री लेते वक्त बहुत सारा मार्केट वाले स्टॉल्स भी पड़े थे। इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग यू कैन ईट, एंड साइड ही में गुरुद्वारे के धर्मशाला भी है, सो यू कैन स्टे देयर एज वेल एंड ऑल द फैसिलिटीज़ आर टॉप नॉच। फिर यहाँ पे हम गुरुद्वारे में एंट्री लेते वक्त ये एक चीज़ थी जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी एंड मैं चाहती थी कि मैं ऐसे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था गुरुद्वारे में जाने का। सो इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई मैनिफेस्ट एंड इट्स कम टू ट्रू। एंट्री ले ली हमने यहाँ पर एंड यहाँ पे साइड ही में ना गुरुद्वारा के लंगर वाला भी है ये, एंड सो यू कैन ईट। And langar is something which is very tasteful, and if you eat that prasad, I think it's wow, the taste is too much beautiful, too much. Now यहाँ पे मेरी फैमिली भी आ चुकी है। हम जल्दी जल्दी ऊपर गए। आनंदपुर साहिब बहुत ही बड़ा एंड सुंदर गुरुद्वारा है। यहाँ पे रश भी आपको देखने को मिलेगा, हीट भी, बल्कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, हमारे पैर भी तप रहे थे, पर फिर भी लोगों की श्रद्धा और इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था। इसी के साथ हम आगे बढ़े। इस ट्रिप में हम बता देते हैं कि इट्स गोइंग्स टू बी वेरी चीप एंड बजट फ्रेंडली बिकॉज वी ओनली स्पेंड on our CNG and the food part only, because Gurudwara provides you langar and stays as well like in धर्मशाला। सो मैं आपको बता देती हूँ, आप बोलोगे कि आपने अंदर की वीडियो तो बनाई ही नहीं। सो मैं बता देती हूँ कि अंदर की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप तभी उस चीज़ को फील कर पाओगे, उस सुकून एंड वाइब को जो हम फील कर पाए, इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। और वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, मतलब ब्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना मना है। सो मैं उसके जब अंदर गई ना, मैंने वो जो फील किया दैट्स वाज वेरी डिफरेंट। सो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर एंड गो। यहाँ पे जब हम बाहर निकल गए गुरुद्वारे से, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट ट्रेन थी। यहाँ पे बच्चे इसका मज़ा ले सकते हैं। सो यहाँ पे मार्केट था, तब हम बाहर आ गए। फिर हमने विरासत ए खालसा को एक्सप्लोर करने गए, जो कि पास ही में है, इसके बिल्कुल साइड में। एंड इसका विरासत ए खालसा बेसिकली एक म्यूज़ियम है जहाँ पे आप सिखिज़्म और इंडिया पास हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। ये म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से बनाया गया था एंड इसको एक्सप्लोर करने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टिंग भी लगेगा। यहाँ पे मेरा भाई बता रहा था कि ये एक लोटस की तरह बनाया हुआ है विरासत ए खालसा, और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। साइड में आपको बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे बेसिकली, पर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। सो एक वाटर बॉटल अपने साथ रखना, जिससे कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। सो आप हमेशा हाइड्रेटेड रहो। हम गर्मी के टाइम पे गए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पर लेकिन अंदर एसी है। सो एंड इफ़ आई टॉक यू अबाउट द स्टाफ, दे वर वेरी गुड। वो आपको मदद करेंगे रास्ता दिखाने में कि आपको कहाँ पे जाना है, आप डी रूट तो नहीं हो रहे हो, और आपको कोई मदद की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पे है। आप ईज़िली एक्सप्लोर कर पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके। One more thing, if you have senior citizen with you, so you can use the lift by saying to the staff that can we use this, so they will allow you। क्योंकि हमें कई बार ऊपर जाना पड़ता है, कई बार नीचे जाना पड़ता है, like in the on the entry and the exit, so you can use that। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड यूज़फुल, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी और इतने ज़्यादा चलने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ये करना, और फिर तुम्हें एग्ज़िट के लिए भी पूरा घूम के जाना पड़े जहाँ पे तुमने एंट्री ली है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी टायरफुल फॉर यू। साथ ही साथ यहाँ तुम रेस्ट भी कर सकते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो। एग्ज़िट के टाइम पे बैठने का तो पूरा बनाया हुआ है। एग्ज़िट के बाद तुम बाहर पे जाके नींबू पानी या फिर कुछ और भी ले सकते हो, और पानी का भी ऑप्शन बाहर है। So thank you for watching till the end. In the part 2, to see some more beautiful places, please like, share and subscribe to my channel and comment down below. Bye bye.